यहाँ पे मिडिल मैन का जो सिस्टम है वो हमने नहीं रखा है, हमने डायरेक्ट कांटेक्ट रखा हुआ है। व्यापार के मामले में भी डायरेक्ट कांटेक्ट है, कोई बीच का व्यापारी नहीं है जो किसान से ये बोले कि आप हमको आलू जितने में दीजिएगा, अपना कमीशन रख ले और बाहर। ये जो फैक्ट्री, ये पोटैटो फ्लेक्स की फैक्ट्री लगाई जा रही है। इंडिया में पोटैटो फ्लेक्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। पोटैटो फ्लेक्स इज बेसिकली पोटैटो का पाउडर जो कि हर चीज में यूज होता है। बच्चा जो सेरेलेक खाता है उसमें जो कोटिंग होती है वो तक उस पाउडर से होती है। नमस्कार, मैं हूं आसिफ राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। आज हम किसान भाइयों आपके लिए लाए हैं एक ऐसा कोल्ड स्टोरेज जहां पर आपको वापसी भाड़ा से लेकर के और जो कोल्ड स्टोरेज जो भंडारण क्षमता जो किराया पड़ता है पूरे वर्ष का, उसका उसमें भी बड़ी छूट जो है कोल्ड स्टोरेज के ऑनर के माध्यम से यहाँ पर ऐलान कर दिया गया है। हमारे साथ में कोल्ड स्टोरेज के ऑनर महोदय निदेशक भी मौजूद हैं और अगर बात करेंगे हमारे साथ मैनेजर साहब भी हैं। इन लोगों से चर्चा करते हैं और हमारे साथ में बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान भाई भी हैं, उनसे भी फीडबैक लेंगे कि यहाँ कोल्ड स्टोरेज जो उद्घाटन हुआ है आज अगर देखा जाएगा तो यहाँ कोल्ड ऑनर के माध्यम से और कोल्ड स्टोरेज के जो कर्मचारी हैं उनके प्रति जो है क्या आज फीडबैक रहा है। और भाई साहब हैं, सबसे पहले इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले अपने कोल्ड स्टोरेज का नाम और एड्रेस पूरा बताइए। कोल्ड स्टोरेज का नाम समृद्धि एग्री प्रोसेसर एलएलपी है जो कि गजना ग्राम में स्थित है और क्षेत्र पड़ता है मानीमो। अच्छा सर, यहाँ अगर बात करें तो बॉर्डर पड़ता है, ये कानपुर नगर और कन्नौज का बॉर्डर। कन्नौज और कानपुर नगर का बिल्कुल बॉर्डर पड़ता है। और अच्छा सर, जैसे आज उद्घाटन का आज पर्व था, अगर देखा जाए यहाँ पर आज उद्घाटन का समारोह, आज बड़ी संख्या में यहाँ पर हमने किसानों की संख्या देखी है। जब देखते हैं तो काफी किसान आए, उनका जो फीडबैक है उससे आज क्या महसूस हुआ, मतलब क्या लगा कि कोल्ड स्टोरेज आसान तरीके से यहाँ पर पहली वर्ष है, ओपनिंग है और भंडारण हो जाएगा? नहीं, पहली बार तो भंडारण हो जाए। किसान के साथ क्या कंटिन्यू वही व्यवहार होना चाहिए। किसान को जो हमें विश्वास जीतना है किसान का, वो जीतना है। और वापसी हमने 50 रुपए पैकेट रखी है। 50 रुपए पैकेट? अरे क्या बात है। देखिए, यही हमारे साथ में निदेशक महोदय भी हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। ये तो मैनेजर साहब थे, इनको आप पूरी वर्ष में आपको सबसे ज्यादा आपको कोल्ड स्टोरेज में इन्हीं को देखेंगे। अब ये है, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। निदेशक महोदय, इनका क्या आज ऐलान था और अगर देखा जाए किसानों के बीच में एक बड़ा ऐलान, जैसे 50 रुपए वापसी भाड़ा, हम बता रहे हैं किसान भाइयों अभी तक पूरे क्षेत्र में ये एक पहला ऐसा कोल्ड स्टोरेज है तो जो इतना बड़ा ऐलान कर दिया है, 50 रुपए वापसी भाड़ा। और क्या इस ऐलान पर ये खरे उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, वो सारी बातें इनसे करते हैं। मैं अगर बात करें तो आज किसानों के बीच में क्या क्या संदेश रहे आपके? पहले तो हमारा जो वापसी का भाड़ा है हमने वो बताया गया। आपने कहा कि पूरे क्षेत्र में सिर्फ हम ही है जो इतनी वापसी दे रहे हैं, सिर्फ ये बात नहीं है। पूरे क्षेत्र में सिर्फ हमारा ही कोल्ड है जिसने बैंक से इतना बड़ा टाई अप किया है, जहाँ पे बैंक के जो कर्मचारी हैं वो खुद आपकी मदद करने को तैयार हैं। आपने खुद देखा, हमारे डीजीएम साहब, जीएम साहब, बैंक ऑफ बड़ौदा के सब आए हुए थे, उन सबने हमको जो है एड्रेस भी किया। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी मतलब जीत की बात है, हमारे किसान भाइयों के लिए भी। बिल्कुल। अच्छा, अगर देखा जाए तो आज जो बैंक ऑफ बड़ौदा का अगर यहाँ पे आपने टाइप कराया है तो उससे हमारे जो क्षेत्रीय किसान भाई हैं, यहाँ क्या है कि मैम थोड़ा निचले स्तर के भी किसान है, थोड़ा अच्छे ठीक ठाक भी किसान है, उनके लिए जो निचले स्तर के जो किसान है ऑलरेडी क्या करते हैं वो लोग, हमेशा जो है उनको फाइनेंस की जरूरत है अगले फसल बोने के लिए। और कभी कभी क्या होता है कि कोल्ड स्टोरेज से बड़े मात्रा में वो पैसे ले लेते हैं, उनको वापस करने में उनको बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपके बैंक से जब टाई अप है तो किसानों तक कितने बड़ी मात्रा में आप लाभ पहुंचाने का काम करेंगे? देखिए, हमारा जो बैंक के साथ जो टाई अप है उसमें आप जितना हमारे यहाँ पैकेट रखेंगे उसके इक्विवेलेंट में, उससे ज्यादा में भी जो है, इररिस्पेक्टिव आपका स्तर क्या है एज अ किसान, आपको सहायता दी जाएगी। मैंने देखा है यहाँ पे कि कर्मचारी बहुत बार बैंक के जो होते हैं घुमाते रहते हैं, कोर्ट से भी घुमा दिया जाता है किसान भाइयों को। वो सब यहाँ पे नहीं। यहाँ पे मिडिल मैन का जो सिस्टम है वो हमने नहीं रखा है, हमने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रखा हुआ है। व्यापार के मामले में भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, कोई बीच का व्यापारी नहीं है जो किसान से ये बोले कि आप हमको आलू जितने में दीजिएगा, अपना कमीशन रख ले और बाहर भले ही आलू किसी और कितने ज्यादा में बिच रहा हो। तो उस तरीके से हमने हर एक स्तर के किसान के लिए जो है उनको ध्यान में रखते हुए उस हिसाब से अपनी स्कीम्स बनाई है। अच्छा, से निर्धारित नहीं किया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज ही कोल्ड का उद्घाटन हुआ है। थोड़ा आलू आ चुका है, थोड़ा अभी नहीं आया है। अभी भी कोल्ड अपने जो है फंक्शन फेस पूरी तरीके से नहीं आया, स्टिल इन देयर ग्रोथ फेस। अभी वो होने के बाद जो है पूरा एक ऐलान किया जाएगा। हमने इनफैक्ट हमने व्हाट्सएप मार्केटिंग भी स्टार्ट करी है। तो उसके थ्रू हमने ये डिसाइड किया कि हमारे जितने भी किसान भाई हैं जिनके पास नंबर है, ऑफ कोर्स गांव-गांव में उसका जो अनाउंसमेंट तो होगा ही, उनको व्हाट्सएप पे रिलेटेड मैसेजेस भी जाते रहेंगे इसके बारे में। मैंने आपके जो निर्देश थे वो हमने सुने थे। अभी आपने जैसे देखा कि कोल्ड स्टोरेज ओपनिंग होने से पहले आपने यहाँ पे पूरी कमान संभाली है। अगर देखा जाए आपने गांव, यहाँ जो नियर बाई जो क्षेत्र गांव पड़ते हैं वहां पर आप गए कल परसों जब भी गए हो, जैसे आपने बताया था अभी अपने भाषण में कि एक नेगेटिव थिंकिंग अपने कोल्ड स्टोरेज के माध्यम मतलब पहुंच गई है ऑलरेडी, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे और क्या हकीकत में वो जीत पाएंगे या आप जीत पाएंगे? देखिए, जीत उसकी होती है जो सही होता है, गलत की कभी भी नहीं होती है। ठीक है, उन्होंने जो भी किया यहाँ पे हमारे साथ चोरी चकारी की, हमारे भरोसे का फायदा उठाया, गलत फायदा उठाया। तो जैसे हमें उन्हें निकालना पड़ा, हमें अपने एक और मैनेजर को भी निकालना पड़ा। हालांकि हमारे पास बहुत ही अच्छे मैनेजर आ चुके हैं जिन पे मुझे पूरा भरोसा है। तो
उन लोगों से मैं यही करूंगी कि बंद कर दीजिए ये सारी चीजें, क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि किसान यहाँ पे आके एक बार मेरे कोल्ड में आलू डालेगा, वो अपने आप समझ जाएंगे कि पिछले इतने सालों से राम प्रकाश कनौजिया का समृद्धि कोष इसका एक नाम क्यों है, एक ब्रांड क्यों और एक ब्रांड वैल्यू क्यों है। जी, अच्छा जैसे मैम आपने बताया कि आपने फर्रुखाबाद कोल्ड स्टोरेज, मैं उसको भी जानता हूँ ऑलरेडी, मैं उधर क्षेत्र में गया और वहाँ कितने वर्ष से आप उसको मतलब किसानों के बीच में वो कोल्ड स्टोरेज है। क्या लगता है वो कॉन्फिडेंस वहाँ से कुछ बेहतर यहाँ के किसानों के लिए हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और इसमें अगर देखा जाए तो कुछ किसानों के लिए नए मतलब तकनीकी अगर नई देखा जाए तकनीकें यहाँ लाई गई हैं। इनफैक्ट हमने ये भी डिसाइड किया कि यहाँ पे एक बार उसका रिस्पांस देखने के बाद अगर रिस्पांस यहाँ अच्छा रहा तो हम वो तकनीक जो है अपने फर्रुखाबाद वाले कोल्ड में भी जारी करेंगे। बिकॉज हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे एक जगह किसान भाइयों को सारे फायदे मिले और एक जगह भाइयों को ना मिले, क्योंकि वो भी हम पे भरोसा तो करते ही हैं। बिल्कुल। अच्छा मैम, एक और मैंने जैसे सुना था, सूत्रों के मुताबिक हमें पता चला था, ये जो फैक्ट्री, ये पोटैटो फ्लैक्स की फैक्ट्री लगाई जा रही है। इंडिया में पोटैटो फ्लैक्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। पोटैटो फ्लैक्स इज बेसिकली पोटैटो का पाउडर जो कि हर चीज में यूज होता है। बच्चा जो सेरेलेक खाता है उसमें जो कोटिंग होती है वो तक उस पाउडर से होती है। यहाँ तक कि जो आप सेव वगैरह खाते हैं, भुजिया वगैरह खाते हैं, उसकी भी जो पूरी कोटिंग है वो उसी से होती है। ये प्लांट एक बड़े ही नंबर में लगाया जा रहा है। उसकी मशीन आने में भी टाइम लगेगा क्योंकि हमने मशीन यूरोप की ली है, चाइना की नहीं। और इसमें ये फायदा है कि छोटा आलू होता है, हरा आलू होता है, लाल आलू होता है, वो सब क्या होता है फिक जाता है किसानों का, कोई भी कोल्ड वाला नहीं लेता। हमारी फैक्ट्री ऐसी जिसमें वही आलू का यूज होने वाला है। अच्छा, मतलब अगर देखा जाए जो हमारे यहाँ बड़ी संख्या में एक कोल्ड स्टोरेज एंडिंग होने के टाइम पे कभी क्या होता है कि गुल्ला साइज बच गया, हाँ, बच जाता और है आलू जो आपको फेंकना पड़ता है, वो एक तरीके से हमारे किसान भाइयों का लॉस ही है। तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए जो फैक्ट्री सबसे बड़ा माध्यम बनने वाली है, आपका वो आलू हम खरीदेंगे और फिर उसको हम यूज करेंगे अपनी फैक्ट्री में। क्या मैम इस स्कीम के हिस्सेदार किसानों के अलावा कोल्ड स्टोरेज के ओनर भी हो सकते हैं? मेरा जो पहला एम रहेगा वो किसानों का रहेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से उनको सबसे ज्यादा लॉस होता है वो हमारे अन्नदाता होते हैं। और मैं नहीं चाहूंगी कि इतना बड़ा लॉस वो झेलें। जहाँ तक बात कोल्ड स्टोरेज के ओनर्स की, तो वो रेट के ऊपर डिपेंड पड़ता है। मुझे पता है कि वो रेट किस तरीके से लगाने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, हमारे किसान भाई से थोड़ा ज्यादा अच्छा मतलब ये है कि उनका भी प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि जब भी बीच में कोई पार्टी आती है अक्सर वहां पर कोई भी पार्टी आई कि मैंने कल बात करी थी गांव में सब में, उन्होंने यही मुझसे कंप्लेन करी थी कि दीदी हमको व्यापारी वाला काम नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमसे जो है पैसे कम हमको देते हैं, खुद रख लेते हैं। कोल्ड वाले भी उनको पता नहीं चलती कि बीच में होता है। इसलिए ना ये सिस्टम हमने फर्रुखाबाद में रखा है ना यहाँ रखा। फैक्ट्री में तो बिल्कुल नहीं रखेंगे, बिकॉज उसमें हमारा भी लॉस हो रहा है। किसान का जो ट्रस्ट है वो हमारे से जो है उठ जाएगा, तो वो हमें चाहिए नहीं है। मेरा एक लास्ट सवाल और है आपसे कि जैसा कि जब आप किसान से जुड़ते हैं तो हमेशा क्या होता है, किसान बहुत भोला होता है, उसको कोई भी मतलब उसके आवाज उठाने के बाद उसके पास आवाज नहीं होती है। हालांकि जानता सब कुछ है, जब भी थोड़ी चीटिंग करता है कोई आदमी, 1 रुपए भी चीटिंग करेगा मैनेजर, वो जान लेता है लेकिन कह नहीं पाता है कोई। अदरवाइज मैं मतलब बता रहा हूँ, तो जब हम किसानों की बिक्री करते हैं सबसे बड़ा उसका भरोसा कॉन्फिडेंस वहां होता है कि उसकी बिक्री सही तरीके से होना और टाइम टू टाइम उसकी पेमेंट होना। तो किसानों के बीच में पेमेंट आप किस तरीके से करेंगे? जो यहाँ कोल्ड स्टोरेज जिससे बना है तो ये पेमेंट किस तरीके से होगा? नगद में होगा। आपको बैंक में चाहिए तो वो भी हो जाएगा। हम इनफैक्ट वी आर आल्सो इंट्रोड्यूसिंग द ऑनलाइन सिस्टम जो होता है यूपीआई का, नेट बैंकिंग, वो सब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बिकॉज एज यू नो द वर्ल्ड प्रोग्रेसेस, वी शुड प्रोग्रेस एज वेल। और इसको ध्यान में रखते हुए वी आर ट्राइंग टू इंटीग्रेट मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज अवेलेबल इन द वर्ल्ड, जो कि हम यहाँ इंटीग्रेट कर सके, उन्हें यहाँ लाने की कोशिश की जा रही है। मैम मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे आपने बताया कि वो नगद होगा, यूपीआई के माध्यम से वो हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि मैम कि हमारे यहाँ जैसे बहुत सारे किसान हैं, इनसे भी अभी हम फीडबैक लेंगे कि व्यापारी से डायरेक्ट संबंध हो जाता है। एक कंपनी का एक दायित्व तो ये बनता है कि कोई किसान आपके कंपनी से जुड़ा है तो हमेशा अगर कोई किसान की पेमेंट होती है तो व्यापारी से उसका कोई संबंध नहीं होना चाहिए, उसका संबंध होना चाहिए डायरेक्ट कंपनी की तरफ से। तो आपके जो व्यापारी यहाँ पर जो खरीदारी करेंगे उसका डायरेक्ट जो है आप व्यापारी से कनेक्ट रखिए, लेकिन जो पेमेंट किसानों का होगा वो कोल्ड स्टोरेज के काउंटर से होगा। अगर तो इस तरीके का कोई स्कीम काउंटर से ही होता है, फर्रुखाबाद में कुछ उसके काउंटर से होता है, सब कुछ हमारे काउंटर से होता है, हमारे सामने होता है। आपको पूरी जो है लेजिटिमेट पर्ची देके किया जाता है। प्रूफ के साथ एक प्रूफ आपके पास भी रहेगा, हमारे पास भी रहेगा। मैंने आपसे पहले भी कहा, मिडल मैन या टेलर का सिस्टम हमारे यहाँ पे नहीं है। इस सिस्टम में हम बिलीव नहीं करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा किसान भाइयों, हमारे साथ में जो अनुभवी लोग भी थे, अगर देखा जाए मैनेजर साहब से भी हमारी बातचीत हुई है और कुछ किसान भाई भी हैं, इनसे भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आज कोल्ड स्टोरेज का उद्घाटन है। उद्घाटन का समारोह में किसान भाइयों बढ़ चढ़ करके किसानों ने अगर हिस्सा लिया है। किसानों की क्या राय है आसपास क्षेत्र में अगर देखा जाए, क्या इनके कानों तक जो सनसनीखेज एक खबर पहुंची है 50 रुपए वापसी भाड़ा वाली, वो कितना मायने रखती है, वो हम बात करते हैं। देखिए ये दादा है और इन लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में किसान भाई हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं। दादा क्या नाम है आपका? लक्ष्मी शंकर पाठक। कहाँ से हैं? गजना, ग्राम गजना। अच्छा, तो आलू वगैरह करते होंगे? हाँ आलू है। कितना कर लेते हैं कोल्ड स्टोरेज? आलू है कम से कम 2.5 एकड़। 2.5 एकड़ है। अच्छा, तो हर वर्ष कोल्ड स्टोरेज करते हैं? हाँ। अपने यहाँ तो पक्का ही होता है कोल्ड स्टोरेज होता है? नहीं, यहाँ पक्का होता है, उसके बाद कच्चा कम होता है। दादा अभी तक जो पिछला वर्ष बीत गया उसके और पिछला जब भी हम देख रहे हैं, तो वापसी भाड़ा आपको मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना ले पाए?
पिछली वर्ष 40 रुपए तक। 40 रुपए ले रही है। हाँ, दूसरे कोल्ड में। तो आप ही के मुंह से सुन रहे हैं, हमें तो अभी तक पता ही नहीं चला कि 40 रुपए तक मिल गया। 40 हाँ रुपए। हाँ। अच्छा, पिछली बार तो दादा ऐसा लग रहा था कि कंपटीशन का माहौल भी बहुत तगड़ा था, और हमें लगता है इस बार अगर 50 हुआ तो और तगड़ा हो गया। बिल्कुल हाँ। और का दूसरे कोल्ड वाले इतना का नहीं कहो 50 तो करेंगे, अब इसलिए मजबूरी बन गई। वो भरना चाहेंगे तो 50 करेंगे। हाँ। अच्छा दादा, जैसे ये कोल्ड स्टोर वापसी भाड़ा ये सब चीजें तो ठीक है, उचित है। मतलब कोई एक नया फील्ड में कोई बंदा आ रहा है तो उसको मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है, ज्यादा सुविधाएं होगी किसान उसी तरफ भागेगा। लेकिन किसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है क्या रहती है? ये है कि उसकी बिक्री बढ़िया हो कोल्ड में, और माल बढ़िया निखरे ये दादा, जाता। हम सवाल किए थे, कोई गलत तो नहीं ना ना ना, मतलब सवाल सही किया था आपने। हाँ। और पैसा बस- सुरक्षित रहना चाहिए, पैसा सुरक्षित है। मिलना चाहिए। मतलब वही हमने बोला कि व्यापारी से कोई संबंध नहीं होना चाहिए किसान का, वो कंपनी और फर्म से होना चाहिए। जी, दादा, सवाल सही था। सही था। अच्छा दादा, पैदावार को लेकर के बात कर लेते हैं, तो पैदावार कैसी क्या है? ये पिछली वर्ष से कम जान पड़ रही है, इसलिए कि अभी नहीं कहा जा हाँ अभी काम है। आप देखिए दादा बिल्कुल एकदम 7 मार्च के बाद क्लियर होएगा निकास का हिस्सा, क्योंकि 10 मार्च से यहाँ खुदाई होएगी। दादा, जैसे हम भी ये मानते हैं, आपके विचार जैसे हमारे अंदर भी हैं, हम भी यही बोलते हैं, हम की रील और पोस्ट के माध्यम से बोलते हैं कि अभी पैदावार पे मतलब चर्चा नहीं कर सकते, डिसाइड नहीं। अब आप फैक्ट बताइए क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि जब तक खुदाई नहीं होगी, जब तक निकास नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल, अभी आलू जमीन के अंदर है, लेकिन हमारे क्या बोलते हैं बहुत ज्ञानी लोगों ने पहले ही बता दिया पैदावार जब खुदाई होगी तब निकास का पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल राइट बात है। और जो लोग जैसे अफवाहों से हम तो यही कहते हैं किसान भाई हमारे अफवाहों से बचें, क्योंकि अभी ज्यादा अभी डिसीजन लिया ही नहीं जा सकता निकास का। दादा, अच्छा ये चलो पैदावार के लिए डिसीजन हो गई है। एक बात और पूछेंगे हम आपसे, 2025 के बाद ही इस वर्ष में कैसा लग रहा है, इस भविष्य की क्या लगेगा इस 2026 में? आंकड़े बताओ, सिर्फ जानता ज्ञानी कोई नहीं। आंकड़ा, आपका आंकड़ा क्या, दिल क्या बोल रहा है? दिल तो ये बोल रहा कि पिछली साल की बराबरी रहेगा। बराबरी। पिछले साल में दादा कहाँ मिल पाया, स्टार्टिंग में मिल पाया, बात तो सब खराब ही हो तो यही कंडीशन रहेगी, क्योंकि कच्ची खुदाई नहीं हुई। कच्ची में रुक गया। जी, बैलेंस कच्ची में दादा क्या रेट मिल रहा था? 200 रुपए, 200 रुपया, बल्कि 150 रुपया। 200 ही मान के चलो। 200 मान ले, 200 मान ले, और उसमें किसानों ने दिया नहीं। नहीं, और अब क्या मिल रहा है? अब भी 250, हाइब्रिड 250 और सोना 4 साढ़े। अब ऐसा लग रहा है कि 750 रुपए में अच्छा बिका है। हम चकरपुर मंडी से अपडेट डालते हैं, ऐसा लग रहा है 300 रुपए तक बढ़िया वाला जो है पहुंच जाएगा। अभी चिप्सोना हाईलैंड की खुदाई अच्छी हुई नहीं है, उसका रेट अगर दादा चिप्सोना कहो 150-500 रुपए बिके। हमारे साथ में ये देखिए सर हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, जैसे चिप्सोना और हाईलैंड आलू है, आप जानते हैं यहाँ पर बड़ी लेवल पे अपने यहाँ यही एकदम पूरा खदान मानो चिप्सोना हाईलैंड का। चिप्सोना हाईलैंड आलू जब किसान उगाता है और उसका जो लागत पानी सब चीज जोड़ करके क्या लगता है किस हिसाब में बिचे, क्या रेट उसका मतलब समर्थन मूल्य तरीके से होना चाहिए जो किसानों को जो है निकल आए रेट की, मतलब ठीक ठाक पड़ता लग जाए भैया, माइनस ना हो, क्या रेट होना चाहिए लगभग? समर्थन मूल्य शब्द तो हट जाना चाहिए, क्योंकि ये सब्जी है। कोई भी सरकार रहे, समर्थन मूल्य सब्जी पे नहीं लागू होता, क्योंकि इसको ज्यादा दिन नहीं रोका जा सकता है। लेकिन दादा जब कभी कभी महंगा होता है तो फिर सरकार उसमें भी पकड़ के खींच लेती है। बात ये, जैसे अगर नहीं हो सकता है तो फिर रोका भी नहीं जा सकता है भाई। वो डिमांड एंड सप्लायर, जैसी डिमांड हो उसी हिसाब से जब सप्लाई हो रही तो उड़ने दो, फिर उसको उड़ने से नीचे भी उसके पंख भी ना काटे जाएं। इसे बैन किया जाता है, लेकिन आज की तारीख में मेरा मानना है अगर 700 रुपए पैकेट बचत के किसान को मिलते हैं तो उसका लागत पानी सीधा हो जाएगा। तो वो रोएगा नहीं। हाँ, रोएगा नहीं। 500 रुपए मिलता है तो फिर मुश्किल है। आज का मिल क्या रहा है? आज की स्थिति तो 400 के आसपास है अच्छे आलू की। 400 रुपए हाँ, निचोड़ के बहुत खींच के है। बिल्कुल राइट बात है। देखिए और भी हमारे साथ में कई लोग भाई साहब मौजूद हैं, बड़े लोग, इन लोगों से चर्चा करते हैं। अच्छा दादा, क्या नाम है अपना? सूर्य प्रसाद, कहाँ से है दादा? पियानी मजबूर नगर से। कौन सा आलू करते हैं? चिप्सोना, चिप्सोना करते हैं। तो मैरिनो वगैरह कंपनी कर रहे हैं या फिर नर्मदा का। नर्मदा कर रहे हैं? तो वैरायटी न्यू लगाते हैं। हाँ, दादा पैदावार इस वर्ष कैसी लग रही है? पैदावार तो अभी आलू जमीन में है, लेकिन पिछली साल की तरह हो जाएगा। हो जाएगा। अच्छा दादा, जैसे हमने सूत्रों के मुताबिक हम ग्राउंड में गए हैं, हालांकि अभी इतनी ज्यादा खुदाई नहीं लगी है, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, लेकिन कुछ किसान ऐसा मतलब किसान या किसी के माध्यम से समझो सूत्रों के मुताबिक पता लगा है
कि जो चिप्सोना आलू का जो फुलाव है हमारे कमेंट के माध्यम से थोड़ा पिछली बार से कम रहा है। कम रहा है। दूसरे इस साल एक और दिक्कत हुई है, जो आलू लगे हैं तो काफी हद तक कुछ परसेंट जो है आलू बेरे हुए और दूसरे मिठुरा रोग जो लगा है। हाँ हाँ, तो उससे पैदावार पे थोड़ा अंतर पड़ेगा। थोड़ा बहुत हाँ मतलब 10-5 का। हाँ हाँ पाँच बस। पैकेट तक, मतलब थोड़ा बहुत है ना, हाँ 19-20 का। हाँ हाँ और दादा रेट पिछली वर्ष से कंपेयर कर रहे हैं इस वर्ष में, हमें लग रहा है पिछली बार 700 रुपए पैकेट तो मिल ही रहा था इस भंडारण के टाइम पे। हाँ हाँ, 60 तो नहीं, 800 800 तक बिका था खेतों में। आपका बिका होगा हाँ। क्योंकि आपका तो वो मतलब स्टैंडर्ड क्वालिटी। हाँ हाँ, खेतों में बिका था। जी। तो इस साल तो उम्मीद नहीं लग रही और किसान घबराया हुआ है इस साल कि ज्यादातर यही सोच रहे हैं कि हम खेतों में बेचें, लेकिन जब व्यापारी खरीदने के लिए तैयार होगा तभी तो हम बेच पाएंगे। बिल्कुल। हाँ मेन चीज है दादा कि जो कॉन्फिडेंस किसानों के अंदर का खत्म हो चुका है, हमें लगता है किसान को भी कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि हमेशा किसी भी इंसान का कोई भी समय वो बराबर नहीं होता, ऊपर नीचे होता रहता है। हालांकि आलू तो आपको पता है कि इसका जो रेट होते हैं वो हवा पे ही बनते हैं, तो पहले से हार नहीं मानना चाहिए। ना 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 ना, अभी तो समय है ना, बिल्कुल अभी बहुत समय है। क्योंकि अभी कोल्ड स्टोरेज में किसान डाल करके कोई ना कोई ऐसा हवा चलेगी जो उसमें थोड़ा निकल जाएंगे हमारे किसान भाई। बस ये तूफान का इंतजार ना करें, तूफान के चक्कर में सब ना, खराब हो जाता है। हाँ चांस तो कई बार आते हैं, कोल्ड में रखने के बाद हम कई बार चांस आते हैं। बस वो- किसान अपनी हाँ। बढ़ते हुए बाजार से बेचते रहे। बस बस हाँ, ये करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जिस प्रकार से किसान भाइयों आपने देखा, आज समृद्धि एग्री स्पॉन्सर LLP कोल्ड स्टोरेज में इस समय मौजूद थे, यानी में, यानी है पिहानी तो पिहानी में मौजूद थे किसान भाइयों। यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज की आज जो है आज उद्घाटन समारोह था, आपने देखा। बहुत पीछे जो है हमारे बड़े संख्या में किसान भाई भी आए हुए हैं, इन लोगों से चर्चा की हमने। और जो यहाँ से बात निकल करके आई है भैया, एक ही चीज है जो अभी तक हमारे कानों तक जो है बड़ी खबर लग रही है, वो है 50 रुपए वापसी भाड़ा। और बारदाने पे भी किसान भाई यहाँ के ओनर महोदय ने एक कमेंटमेंट किया है कि 50 रुपए 15 रुपए से 16 रुपए के आसपास ये बारदाना रहेगा। और किसान भाई एक और चीज है, जो किराया है, मतलब कि जो भाड़ा है पूरे वर्ष का जो रहता है, वो शीत गृह भाड़ा आपको 2 रुपए कम पड़ेगा इस कोल्ड स्टोरेज से। ये अभी तक सुनने में आया है। बाकी आप लोगों की क्या राय है किसान भाई, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा ना शेयर करें। जय जवान जय किसान।